नमस्ते, प्रेम सिंह राठौड़ आपका आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस, नासमझी, केयरलेसनेस या कुछ इसी प्रकार की आदतें, मिसअंडरस्टूड्स जो हमें बैक करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग गुड हैबिट्स हम कुछ इस तरह की आदतें, कुछ ऐसे रॉड ब्लॉकेजेस अक्सर सुनने को मिल सकते हैं। ये तो बच्चा है, अभी बाद में सीख लेगा, अभी तो इसकी सीखने की उम्र ही नहीं आई है, या हमारा तो काम जैसे लाड प्यार देना है एज ए पेरेंट्स, ये तो स्कूल में सीख ही लेगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। ऐसे मिसकंसेप्शंस से हमें दूरी बनानी है, इस प्रकार की लापरवाही से हमें दूर रहना है और हमें अच्छी आदतों को सिखाने के लिए अपना एफर्ट और अपने प्रयास निरंतर करने हैं। निसंदेह रिसर्च और स्टडी ऐसा बोलती है कि द हैबिट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन्स चाइल्डहुड गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग हिज पर्सनैलिटी। बहुत साधारण है, सामान्य है कि बचपन में सीखी गई आदतें और व्यवहार आगे चल करके हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 18वीं शताब्दी के अंदर फेमस इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं अपनी एक रिनाउंड पोइम के अंदर, माई हार्ट स्लीप अप में, कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। माने जो आपने बचपन में सीखा, अपनी चाइल्डहुड में सीखा, वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज सीखी आपने और वो जीवन का निर्माण करेगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल। बच्चा लाड प्यार के लिए है, बेशक उसको लाड प्यार होना चाहिए, उसको खुलने का मौका भी मिलना चाहिए, उसको खेलने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, उसको वो अवसर मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइल्डहुड उसके उस भवन का बेस है, उसकी नींव की ईंट है। हम इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई और सिखा देगा, बाद में जाके सीख लेगा, बचपन है, इसको कुछ यही मिलना चाहिए, उसको हमें बहुत वेरी केयरफुल। साइकोलॉजी, रिसर्च, स्टडी सब ये बोलती है कि बच्चा तब से सीखना शुरू कर देता है जब वो स्कूल गोइंग एज के अंदर आता है। जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसके ग्रेटर सोर्सेज ऑफ लर्निंग, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, टच, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। वो चीजें जो देखता है मैक्सिमम उनसे सीखता है, जो चीजें सुनता है उनसे वो अधिकतर सीखता है। और भी जो हमारे जो बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे भी हम जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन देखना और सुनना मैक्सिमम होता है उसके लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमें क्या करने की जरूरत है? जो चीजें डायरेक्टली बच्चे के माइंड में जाती हैं उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो वर्किंग में आ जाता है। और नियर अबाउट 17-18, जब तक वो एक इस तरह के एज में नहीं आ जाता, जब तक कि सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले चीज़ें स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं, आपके डिपॉजिट्स शुरू हो जाती हैं, विड्रॉल्स विल बी आफ्टरवर्ड्स। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और जब कॉन्शियस माइंड में जाती हैं तो आगे चल करके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट पैटर्न्स बना लेती हैं और गुड और बैड हैबिट के रूप में वो रिपीट होती हैं। तो क्या जाए, हमें ये निर्णय करने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या जा रहा है। वो कोई ऐसी चीज तो नहीं जा रही है जिसमें आगे जाकर के जीवन में उसके लिए बाधा होगी, कोई ऑब्स्टेकल हो जाएगा, करियर मेकिंग में कोई बड़ी समस्या बन जाएगी। हम चाहते हैं, सभी की एक अपेक्षा होती है और होनी भी चाहिए कि बच्चा आगे चल करके बहुत अच्छा बने, अच्छा सिटीजन तो उसको बनना ही है, और देश की देखरेख करने वाला होना चाहिए, सोसाइटी में उसके अच्छी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। लेकिन वो एज ए पेरेंट्स भी आप ये चाहते हैं कि वो पेरेंट्स की एक आगे जाकर के आपकी सेवा करे, आपके बारे में चीज़ें भूले नहीं, आपने जो किया है उसके दिमाग में रहे। तो फिर आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत सीखने की ज़रूरत है कि दिमाग में जो चीज़ें जा रही हैं वो जहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है चीज़ें वहीं से जाती हैं। और अगर वो फ्रेंड्स के साथ में हो, अगर है मैक्सिमम टाइम के लिए, तो फ्रेंड्स की जैसी भी कॉन्वर्सेशन है, जिस प्रकार की हैबिट्स है, वो डायरेक्टली ले रहा होता है।
अगर वो मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर रहा है तो मोबाइल के सोशल मीडिया या मोबाइल पे जो भी घटनाक्रम है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जिस प्रकार की कल्चर है, वो डायरेक्टली जा रही होती है। अगर वो टीवी पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है तो टीवी की जो कल्चर है, टीवी की जो हैबिट्स हैं, जो कॉन्वर्सेशन है, जो एक्टिविटी है, वो जा रही होती है। घर में है तो घर में जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है, जिस प्रकार की चीज़ें चल रही होती हैं, वो डायरेक्टली जा रही होती हैं। अब हम लोगों को समझने और सीखने की ज़रूरत ये है कि जो जा रहा है वो रिपीट तो वही होगा, जो आपकी डिपॉजिट्स बैंक में हो रही है, विड्रॉल तो वही होगा। वेरी सिंपल। तो फिर हम कैसी डिपॉजिट्स कर रहे हैं, उसके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसी डिपॉजिट्स को कर रहे हैं। ये स्मॉल स्मॉल डिपॉजिट्स, ये हमारी स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी, ये हमारी स्मॉल स्मॉल कॉन्वर्सेशन, ये हमारा स्मॉल स्मॉल कोई भी चीज़ का बनाना करना, उसके दिमाग में भेजना है। एज ए पेरेंटिंग के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार की चीज़ें सीख रहा है उनको फॉर ग्रांटेड ना लें, मान के चलें कि निश्चित रूप से वो रिपीट होगी इन गुड और बैड हैबिट्स। सो बी वेरी केयरफुल कि चीज़ें क्या जा रही होती हैं। फॉर ग्रांटेड ना लें कि बाद में सीख लेगा, फॉर ग्रांटेड ना लें कि स्कूल में सीख लेगा। जब भी आपके सामने इस प्रकार की कोई हैबिट आती है जो कि उसकी करियर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ऑब्स्टेकल आपको लगती है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू स्टॉप दैट। निश्चित रूप से इस प्रकार की छोटी छोटी आदतें आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके जीवन के निर्माण में बहुत अहम रोल अदा करेंगी। आप निश्चित रूप से बने रहिए। आई होप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गिव मेंटरिंग, यू विल बी एबल टू गिव गुड पेरेंटिंग टू योर चाइल्ड। थैंक यू।